बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों, आँखों में लहू भर के ही इजहार करें क्यों, ये होंठ ये अल्फाज ये ज़ुबां किसके लिए है। मैं मोहम्मद अली द स्कॉलर्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैदाबाद में 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का, जिन्होंने इस पुरवकार तकरीब में मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक देहात से है, मैंने अपने एकेडमिक कैरियर का बाकायदा आगाज़ एक देहाती प्राइवेट स्कूल से किया, जहाँ से मैंने जमात चहारम तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कैनाल कॉलोनी गुंजाल में जमात पंजम में दाखिला लिया, जो कि इलाके का एक नहायत ही मशहूर स्कूल है। वहाँ से मैंने जमात पंजम से लेकर जमात हश्तम तक तालीम हासिल की और मेरे उस मादर इल्मी ने मुझे बहुत कुछ दिया। तालीमी तौर पर भी और तरबियत के तौर पर भी मुझे बहुत कुछ दिया, जिसके लिए मैं उस इदारे का भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन चूँकि वो एक मिडिल स्कूल था, इस वजह से 8th क्लास के बाद मुझे अपनी मैट्रिक के लिए किसी और इदारे का इंतखाब करना था, जिसके लिए मैंने द स्कॉलर्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैदाबाद का इंतखाब किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने स्कॉलर में पहला कदम रखा था। खौफ, परेशानी और झिझक के बेशुमार जज्बों ने मुझे घेर रखा था। खौफ इस बात का था कि मैंने ये सुन रखा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और परेशानी इस बात की थी कि पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मेरे टीचर्स ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, हर कदम पर मेरी रहनुमाई की और मेरी मदद की, वो वाक़तन हैरानकुन है। और मैंने इब्तदाई दिनों में ही स्कॉलर के बेहतरीन माहौल में तालीमी तरक्की शुरू कर दी। मेरा सारा खौफ और परेशानी उम्मीद में बदल गई, और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत, शफ़क़त, मोहब्बत और प्यार की वजह से आज मैं इस काबिल हुआ। स्कॉलर्स के बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं चंद बातें ही करूँगा। सबसे पहली बात, स्कॉलर्स के अंदर टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाता है, नोट्स और गाइड्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। टेक्स्ट बुक को मुकम्मल तौर पर पढ़ाया जाता है, और इम्तिहानात की तैयारी के लिए सिलेबस की तकमील के बाद रिवीजन एंड टेस्ट सेशन के ज़रिए इम्तिहानात की तैयारी करवाई जाती है। हर वो सवाल जिसके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, वो ना सिर्फ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बल्कि पेपर में किस तरह लिखना है ये भी बताया जाता है, बल्कि लिख के बताया जाता है। और ये स्कॉलर्स का एक खासा है। इसके अलावा चूँकि मुझे स्पीचेस से दिलचस्पी है, इसलिए स्कॉलर की वो चीज़ जिसने मुझे मुतासिर किया, वो असेंबली में मैसेज ऑफ द डे का सेगमेंट था। जिस क्लास की बारी होती थी, उस क्लास का एक स्टूडेंट स्टेज पर आकर कोई अखलाकी बात, कोई नसीहत करता था। मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेज पर आकर 5 या 6 मिनट की स्पीच नहीं कर सकता, वो कम से कम 1 मिनट का मैसेज ऑफ द डे दे सकता है, जिसकी वजह से उसका स्टेज पर कंफर्ट लेवल इंक्रीज होता है और उसकी झिझक ख़त्म होती है। और ये एक स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा कदम था। इसके अलावा हम रिसेंट कोरोना की क्राइसिस से गुजरे हैं, और आप सबको पता है कि उन हालात में तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ। लेकिन स्कॉलर्स स्कूल ने उन मुश्किल हालात में भी अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, जिसके लिए मैं एज अ स्टूडेंट स्कॉलर की मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। मेरा इदारा ज़िला खुशाब और ज़िला मियाँ वाली का वो वाहिद इदारा है। ज़िला खुशाब और ज़िला मियाँ वाली का वो वाहिद इदारा है जिसके अपने टीचर्स के YouTube पर 400 से ज़ायद लेक्चर्स मौजूद हैं, और उन लेक्चर से ना सिर्फ स्कॉलर का स्टूडेंट बल्कि किसी भी और इदारे का स्टूडेंट किसी भी वक्त मुस्तफ़ीद हो सकता है।
इसके अलावा महफिल मिलाद, स्पीच कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, स्पोर्ट्स गाला, एनुअल फंक्शन, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वक्त की किल्लत मुझे इस बात पर मजबूर कर रही है कि मैं इन्हीं चंद बातों के गिर्द अपनी गुफ्तगू को समेटूं। एक शायर ने क्या खूब लिखा था, मेरी जिंदगी से होगी न मेरे गम की तर्जुमानी, मेरी जिंदगी से होगी न मेरे गम की तर्जुमानी, मुझे और जिंदगी दे कि है दास्तां अधूरी। सेकेंड ईयर आप तमाम भाइयों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप हमारे सीनियर्स भी थे और हमारे लिए आइडियल्स भी थे। आज आप जा रहे हैं तो हमारे दिल वाकईतन दुखी भी हैं और मायूस भी हैं, लेकिन दुआगो भी हैं, क्योंकि ये दुनिया का कानून है, कई आए और कई चले गए। और जुदाई को बर्दाश्त किया जाता है, बड़ी मंजिलों के हुसूल के लिए जुदाई को बर्दाश्त भी किया जाता है, और जाने वाले को दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। हम आप सब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से नवाजे, और जिस तरह आप हमारे लिए आइडियल्स थे, हम भी आने वालों के लिए आइडियल्स बन सकें। मैं इसलिए उसे दरवाजे पे छोड़ने नहीं जाता, मैं इसलिए उसे दरवाजे पे छोड़ने नहीं जाता, लौट आता हूँ कि अब कौन उसे जाता देखे। आखिर में साहिर लुधियानवी की एक नज़म मैं स्कॉलर्स के नाम करके इजाज़त चाहूँगा। ए सरज़मीने पाक के याराने नेक नाम, ए सरज़मीने पाक के याराने नेक नाम, बासिद खुलूस शायरे आवारा का सलाम। ए वादिये जमील मेरे दिल की धड़कने, ए वादिये जमील मेरे दिल की धड़कने, आदाब कह रही हैं तेरी बारगाह में। तू आज भी है मेरे लिए जन्नत ए ख्याल, है तुझ में दफन मेरी जवानी के कई साल। यहाँ पे खिलाए हैं मेरी जिंदगी ने फूल, इन रास्तों में दफन हैं मेरी खुशी के फूल। तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, माजी का नक्श दिल से मिटाया न जाएगा। तेरी निशाते खैर फिजाए जवां की खैर, गुलहाए रंगो बू के हसी कारवां की खैर। दौरे खिजा में भी तेरी कलियां खिली रहें, ताहश्र हसी फिजाएं यूं ही बसी रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।